ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। प्रकृति आपदा में रबी का फसल गंवा चुके जिले के किसानों का अंतिम आस आम लीची का फसल था। बीती रात हुई भीषण बारिश, ओलावृष्टि व आंधी ने उनके आस पर पूरी तरह पानी फेर दिया है। इस आंधी तूफान से शाही लीची, आम, फल, सब्जी का भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई अब कतई संभव नहीं है। यदि प्रभावित किसानों को तुरंत राहत मुहैया नहीं कराया गया तो दुनिया को अन्न उपलब्ध कराने वाले किसान स्वयं दाना के बिना दम तोड़ देंगे। इसलिए सरकार नियम कानून का बात छोड़ कृषि विभाग में पंजीकृत सभी किसान। प्राकृतिक आपदा के कारण जिले के किसानों का रबी फसल पूर्णतः बर्बाद हो गया था। आशा था कि अब आम लीची अगले 1 वर्षों का सहारा बनेगा, लेकिन बीते रात आंधी, तूफान, पत्थर और भीषण बारिश के कारण रहा सहा उम्मीद भी ध्वस्त हो गया है। आम लीची का फसल भी बर्बाद हो गया। लगातार सरकार की ओर से इनपुट सब्सिडी देने की बातें हो रही है। पिछले 2 महीनों से सरकार ऑनलाइन किसानों का आवेदन ले रखा है, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार कृषि मंत्री के द्वारा किसानों को राहत देने की बात हो रही है, राहत नहीं पहुंच रहा। हम एक बार फिर राज्य सरकार से मांग करना चाहेंगे कि जो लगातार ये प्राकृतिक आपदा के मार से किसान मजदूर परेशान हैं, आप इनके ऊपर तुरंत ध्यान करिए। साथ ही सभी किसान राज्य सरकार के कृषि विभाग से रजिस्टर्ड हैं। बहुत खोजबीन करने की जरूरत नहीं है। सारा फसल बर्बाद होकर ध्वस्त हो गया। सीधे उनके अकाउंट में एक प्रारंभिक सर्वे करा के आप राशि डालिए, ताकि किसान आत्महत्या करने से बचे। और साथ साथ हम आज यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी घोषणाएं हो रही हैं केवल मीडिया में ही सीमित रह जा रहा है। इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। आज फिर अपने अभियान के तहत लगातार 7वें दिन गरीबों के बीच जो लॉकडाउन में फंसे हैं, दाने दाने को मोहताज हैं, उनके बीच फिर आज हम लोगों ने राहत सामग्री बांटा है। और अगर किसानों का हालत जो है यही बना रहा तो ये मजदूर भी अब नहीं बच पाएंगे। ये स्थिति बनते जा रही है। इसलिए राज्य सरकार को इस विपदा के घड़ी में आम लोग का भी सपोर्ट है, लेकिन लोग का प्राण कैसे बचे इस पर निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसे हम और हमारे साथी का जो ये अभियान है कि लॉकडाउन में फंसे गरीबों को मदद करने का, ये अभियान लगातार जारी रहेगा।